इस युद्ध में अमेरिका के हथियार तो फेल हो ही रहे हैं और साथ में उसकी जो पूरी दुनिया में हैसियत थी वो भी फेल हो चुकी है। और ऐसी सिचुएशन में आकर फंस गया है अमेरिका कि अब ना वो युद्ध से पीछे हट सकता और ना ही और ज्यादा हमला कर सकता। आज की सबसे बड़ी खबर, युद्ध के 35वें दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान का यह दावा है कि उसने एक F-35 जेट तो मारा ही है, उसके साथ साथ उसके पायलट को भी पकड़ लिया है। यह अनाधिकारिक तौर पे खबरें निकल कर आ रही हैं और यह खबर अमेरिका की साख पर वो बट्टा लगाती है जो कि अब उसे दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। यह वो कहानी है जिसमें अमेरिका ने खेल शुरू किया लेकिन ईरान इस खेल को खेल रहा है और अंत में इसका अंत भी ईरान ही करने वाला है। साथ में 3 तरफा हमला हो रहा है और ईरान उसके ऊपर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और यह तक कह दिया गया है कि ईरान अब इजराइल के आला अधिकारियों को चुन चुनकर ढूंढ कर मारने वाला है। इस पूरे युद्ध में अब तक क्या हुआ है और 35वें दिन की क्या अपडेट है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। यह युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज 35वां दिन है। पहले ही दिन अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, आयतुल्लाह खामेनी को मार डाला। उसके बाद दूसरी बड़ी गलती करी, अली लारिजानी की हत्या कर दी। ये वो 2 लोग थे जो इस युद्ध को रोक सकते थे, जिनके पास ताकत थी कि अपने एक हुक्म से इस पूरे युद्ध को सेकंडों में रोक दिया जा सकता था। लेकिन अब यह युद्ध काबू के बाहर हो चुका है। अमेरिका के लगातार एक के बाद एक फाइटर जेट मारे जा रहे हैं। जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खूब स्वाद ले रहा था जब हम अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दे रहे थे, उन लोगों को खत्म कर रहे थे जो दुनिया भर में, भारत भर में आतंकवाद फैलाते हैं, तो अमेरिका बड़ा स्वाद ले लेकर कह रहा था कि भारत के इतने जेट मारे गए, उतने जेट मारे गए। अब हिम्मत है तो डोनाल्ड ट्रंप बोले कि उसके करीबन 25 से ज्यादा फाइटर जेट मारे जा चुके हैं और रोजाना गिनती बढ़ती जा रही है। और इसमें 2 ऐसे जेट शामिल हैं जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन जेट कहकर दुनिया भर में बेचता है। एक जेट की कीमत आप जानते हैं कितनी है? $110 मिलियन। जरा सोच के देखिए, $110 मिलियन के 2 जहाज बर्बाद कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। और जो दूसरा जहाज गिराया गया है, युद्ध के 35वें दिन जो गिराया गया है, वो ईरान की हीट सीकिंग मिसाइल के द्वारा गिराया गया है। यानी कि ईरान ने 5th जनरेशन फाइटर जेट का तोड़ निकाल लिया है। अब कोई फाइटर जेट बचने वाला नहीं है। दुनिया में कोई फाइटर जेट सुरक्षित नहीं है क्योंकि F-35 मारे जाने शुरू हो गए हैं, चील कौओं की तरह गिराए जा रहे हैं। इससे पहले F-35 को क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया गया था और उसने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली थी, पायलट बच गया था। लेकिन इस बार हीट सीकिंग मिसाइल ने, सरफेस टू एयर मिसाइल बराव 373 ने एक सटीक निशाना लगाया और F-35 लाइटनिंग 2 को बर्बाद कर दिया। उसके फाइटर ने इजेक्ट किया। इजेक्ट होने के बाद वो लैंड हुआ अनफॉर्चुनेटली ईरान में। ईरान में अमेरिका का फाइटर पायलट गिरा इजेक्ट होने के बाद। और कई खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें ईरान ने उस फाइटर पायलट को पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया है। और कहीं कहीं तो यह भी खबरें हैं कि इस फाइटर पायलट को अभी तक पकड़ा जा चुका है। यानी कि एक सैनिक, एक फाइटर पायलट अमेरिका का ईरान की गिरफ्त में है। इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती है इस पूरे युद्ध में। और अमेरिका के हाथ में है 25 गिरे हुए फाइटर जेट, कईयों की संख्या में गिरे हुए पैच, दसियों की संख्या में गिरे हुए MQ-9 रीपर ड्रोन,
दसियों की संख्या में गिरे हुए KC-135 एवैक्स और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जहाज और नुकसान के सिवा कुछ भी अमेरिका के हाथ में नहीं है और ईरान इस वक्त बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ गया है। अब वो जो चाहे अमेरिका से करवा सकता है, क्योंकि इस पायलट की मदद से वो नेगोशिएट कर सकता है। वो कह सकता है कि अब आपको यह युद्ध रोकना है तो अब आपको हमारी शर्तों पर यह युद्ध रोकना होगा, तभी हम ये फाइटर पायलट आपको वापस करेंगे। जिनीवा कन्वेंशन है, कहा जाता है कि जब युद्ध खत्म होगा तभी सही सलामत जितने भी वॉर प्रिजनर्स हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा उनके देश में। जिनीवा कन्वेंशन, उसका पालन ईरान कर रहा है और कह रहा है कि जो भी ढूंढ कर लाके देगा उसे हम इनाम देंगे, अगर अभी तक नहीं पकड़ा गया है तो। और पकड़ लिया गया है तो अब इस फाइटर पायलट को ईरान हो सकता है कि दुनिया की मीडिया के सामने रख दे और वो तमाम जानकारी उससे उगलवा ले जो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। उसकी सीक्रेट जानकारी है, उसके मिलिट्री बेसिस की जानकारी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उस सारी जानकारी ईरान उस फाइटर पायलट से निकलवा सकता है। और होगा ये कि जब भी अब डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हम सीज फायर चाहते हैं, इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, तो ईरान सबसे पहली शर्त रखेगा कि आपको ये सिग्नेचर करके देने होंगे, ट्रीटी साइन करनी होगी कि आप दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेंगे। यह ट्रीटी साइन करनी होगी कि आप मिडिल ईस्ट से अपने सारे जो उसके ठिकाने हैं, मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स बेस है, नेवल बेस है, उन सबको खत्म करेंगे, वहां से अपनी प्रेजेंस गायब करेंगे। अब यह बात ईरान मनवा सकता है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एकाधिकार ईरान का होने जा रहा है। और ईरान ने तो अपने संसद में एक कानून पास ऑलरेडी कर दिया है कि जिस भी मित्र राष्ट्र को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है, टोल दीजिए और जाइए। कुछ देशों को तो ईरान ने इसमें छूट भी दी है, चाइना, रशिया जैसे लोगों को छूट दे दी है, कोई टोल नहीं। हो सकता है भारत को भी यह छूट मिल जाए, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका जो मिडिल ईस्ट से ट्रेड करता है उसका क्या होगा? उसके जो एआई डेटा सेंटर्स के उपकरण अमेरिका से मिडिल ईस्ट जाते हैं उनका क्या होगा? उनको अब निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक यह युद्ध खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद अब क्या हो रहा है यह भी आपको बता देते हैं। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने एक खुली चेतावनी दी है, खुली चेतावनी कि अगर यह युद्ध जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और हमारे एनर्जी संयंत्रों पर हमला नहीं रोका गया और हिम्मत करी कि हमारे एनर्जी संयंत्रों को छुआ भी जाए, तो हम मिडिल ईस्ट में मौजूद जितनी भी अमेरिकी कंपनियों के एआई डेटा सेंटर्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर हैं, उनको निस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, खत्म कर देंगे। ये ईरान करने जा रहा है और ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी पर वार होगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस वक्त टेक पर टिका हुआ है, वो उसकी टेक कंपनियों पर टिका हुआ है, उसकी तकनीक पर टिका हुआ है। और उसी को अगर आप खत्म कर देंगे तो अमेरिका क्या है? अमेरिका के पास कुछ नहीं है। क्या कहता था अमेरिका, क्या है तू? अब ईरान कह रहा है तू क्या है बे? इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पे तैरने लगी हैं। कह रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट भी आजाद होने जा रहा है। जिसको अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाया हुआ था अमेरिका ने अपने हथियारों के दम पर, यह कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, अब वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने मिलिट्री बेसिस की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट की क्या रक्षा करेंगे? सवाल यहां पर सीधा सा खड़ा होता है कि अगर ये फाइटर पायलट ईरान ने पकड़ लिया है तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या ऑप्शन बच जाते हैं, यह भी आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास है ऑप्शन नंबर 1, ईरान की हर मांग मान लीजिए और युद्ध खत्म कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2, आप परमाणु बम लेके आइए और ईरान पर पटक दीजिए, उसके बाद पूरी दुनिया आपका क्या हाल करेगी उसका इंतजार कीजिए। और ऑप्शन नंबर 3, इजराइल को छोड़ दीजिए अपने हाल पर, तब जाकर आपकी शांति हो सकती है। उसके अलावा
अमेरिका इस पूरी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। और अगर वो कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता अपने एक फाइटर पायलट की जिंदगी का, तो इससे दो चीजें होंगी। पहली कि दुनिया यह जान जाएगी कि अमेरिका को अपने सैनिकों की कुछ पड़ी ही नहीं है और उसकी सेना में विद्रोह हो जाएगा। और दूसरी यह होगी कि अमेरिका की नागरिक जो हैं वो समझ जाएंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप भैया हैं वो किसी के सगे नहीं है, ये उन सैनिकों के सगे नहीं है जो इसकी सनक के चलते अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। तो ये अमेरिका की जनता के सगे कैसे होंगे? फिलहाल के लिए अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने, इजराइल और नेतन्याहू के सामने आगे कुआं है, पीछे खाई है और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने को। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।